बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा दर्स है उसका उन्वान है इरहासात नबवी। इरहासात क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम अपने पिछले सबक का इआदा कर लेते हैं कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पिछला हमारा जो सबक था वो सरदारान कुरैश के मुतालिक था, जिसमें हमने 3 बड़े कुरैश के सरदारों के बारे में पढ़ा, जिनमें से पहले हाशिम हैं और हाशिम के हमने चंद खुसूसी औसाफ पढ़े। फिर हाशिम की तिजारत और हाशिम की शादी के बारे में हमने पढ़ा। फिर कुरैश के दूसरे बड़े सरदार जनाब अब्दुल्ला के बारे में हमने पढ़ा, उनके कुछ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कुछ पढ़ा, उनके कुछ अहवाल जाने। फिर अब्दुल मुत्तलिब के मक्का में नुमायाँ काम के बारे में जाना, और फिर तीसरे सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला के बारे में हमने पढ़ा, और अब्दुल्ला की बीबी आमिना से शादी और उनके बाद के कुछ अहवाल पढ़े। आज का जो हमारा दर्स है उसका नाम है इरहासात नबवी। तो सबसे पहले ये लफ्ज़ की खोल लेते हैं इसको कि इसका क्या मतलब है। इरहास इसका लफ्ज़ी मतलब है, जो लुग़त में इसका मतलब बयान किया जाता है वो है बुनियाद। और इस्तिलाह में यानी इरहास का मफ़हूम क्या है, इरहास कहते किसे हैं, उसका मतलब ये है कि वो खारिक आदत वाक़यात जो नबी की विलादत के करीब ज़ाहिर हों। खारिक आदत से मुराद ये है कि आदत से हट कर, एक आम मामूल से हटकर, जैसे दुनिया की एक रूटीन होती है, दुनिया का एक काम होता है कि जैसे कोई भी भारी चीज़ें ऊपर से फेंको तो वो हमेशा नीचे से गिरेगी। तो ये अगर इस मामूल से हटकर कोई वाक़या पेश हो जाए, जैसे किसी भारी चीज़ को आप ऊपर से फेंको वो नीचे जाने के बजाय मज़ीद ऊपर चली जाए, तो ये गोया खारिक आदत है। इसको आसान तरीन इस्तिलाह में इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इरहास की इस्तिलाह का मतलब क्या है कि वो खारिक आदत वाक़यात जो किसी नबी की विलादत, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब ज़ाहिर हों, ख़ा वो कुछ अरसा पैदाइश से पहले हों या पैदाइश के दौरान हों या पैदाइश के आसपास, पैदाइश के चंद अय्याम बाद, चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद ज़ाहिर हो रहे हैं। इन सारे के सारे वाक़यात को इस्तिलाह में इरहास कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इरहास क्यों दिखाया जाता है, इरहास की वजह क्या है। तो इसकी एक बात तो ये बताई जाती है कि ये कानून फ़ितरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून ऐसे ही है कि जब कोई मामला पेश आने वाला होता है तो लोगों का जहन बनाने के लिए उस तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माहौल बना दिया करते हैं। फिर दूसरा ये कि हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसा ही होता है हमेशा कि जैसे बारिश अगर आने वाली है तो उससे कबल की जो हवा चल रही होती है वो हवा हमें बता देती है कि बारिश आने वाली है। उसके अंदर जो खुनकी होती है, उसके अंदर जो नमी का एहसास होता है वो हमें बता देता है बारिश आने वाली है। इसी तरीके से इरहास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिखाए जाते हैं ताकि लोग ये समझ लें कि कोई वाक़या, कोई गैर मामूली मामला, कोई खारिक आदत वाक़या होने वाला है। इसके अलावा इरहास की एक वजह यह भी हो सकती है कि आने वाले अहम वाक़ये की तरफ मुशीर सब लोगों को पहले से मुतवज्जे कर दिया जाता है कि कोई बड़ा ही ख़ास वाक़या पेश आने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं, ज़हनी तौर पर उसके लिए मुतमईन हो जाएं, तैयार रहें। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशारत देना चाहते हैं कि एक विलादत बासआदत होने वाली है, उसकी बरकतें आप लोग समेट लेना, इसकी पहले से बशारत दी जाती है। इस वजह से भी इरहासात दिखाए और बताए जा सकते हैं। अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि लोगों को दावत फ़िक्र देना, मुतवज्जे करना मतलूब होता है कि देखो इससे पहले कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आ रहा था, अब मामूल से हटकर, एक रूटीन से हटकर ख़ास वाक़या पेश आ रहा है, तो लोग ज़रा सोचने पर मजबूर और मशगूल हो जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो सोचेंगे तो फिर नतीजे पर पहुँच सकेंगे। अलावा से एक वजह यह भी हो सकती है कि जलालत शान का बयान, कि कितनी अहम वो हस्ती है, कितनी काबिल तवज्जो वो शख्सियत है जो आ रही है, इसका बयान कि उससे पहले इस तरह के दुनिया के गैर मामूली वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो शख्सियत ख़ुद कितने गैर मामूली होगी जिसके लिए ये सारे के सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है उसका उन्वान है इरहास और मौजज़े में फ़र्क। बज़ाहिर मौजज़ा भी ऐसे ही होता है कि नबी के ज़रिए से वो ज़ाहिर होता है और वो आम रूटीन से हट कर होता है, और इरहास में भी यही होता है।
लेकिन इन दोनों में बड़ा बुनियादी एक फ़र्क है, उसका हम तज़किरा करते हैं कि पहले हम इन दोनों की तारीफ़ का तज़किरा करते हैं कि मौजज़ा कहते किसे हैं। तो मौजज़ा की तारीफ़ जो बयान की जाती है वो ये है कि दावा नबूवत के बाद इस्बात दावा या इत्माम हुज्जत के लिए खारिक आदत अम्र जो पेश आए उसे हम मौजज़ा कहते हैं। दावा नबूवत का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम लोगों को बता दें कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ, ख़बरदार करने वाला हूँ। उसके बाद जो चीज़ ज़ाहिर होगी वो मौजज़ा कहलाती है। फिर ये मौजज़ा या तो इस्बात दावा के लिए होगा कि ये जो मैंने बात कही है कि मैं नबी हूँ, इसको साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मौजज़ा देते हैं, या इत्माम हुज्जत के लिए कि सामने वालों को ये बात तो पता चल गई लेकिन फिर भी वो ज़िद पर अड़े हुए हैं, तो उन पर बात मुकम्मल करने के लिए फिर मौजज़ा दिखाया जाता है। और तीसरी या चौथी इसकी शर्त ये कि खारिक आदत अम्र के आम मामूल से हट कर वो मामला होता है, तो इसको मौजज़ा कहते हैं। तो नबी के हाथ पर ज़ाहिर होता है, दावा नबूवत के बाद ज़ाहिर होता है, और इसका मकसद इस्बात दावा या इत्माम हुज्जत होता है। और ये जो चीज़ दिखाई जाती है मौजज़े में वो खारिक आदत अम्र होती है। जबकि इरहास की बात ऐसे नहीं है। इरहास दावा नबूवत के बाद नहीं बल्कि दावा नबूवत से पहले होता है, विलादत के आसपास होता है, और लोगों पर इस्बात दावा या इत्माम हुज्जत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, लोगों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये पेश आता है। और बस इतना इसमें मुश्तरक है कि मौजज़ा भी खारिक आदत अमर होता है और इरहास भी खारिक आदत अमर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के आसपास उस वक्त उसके बाद भी कसीर तादाद में मौजज़ा इरहासात दिखाए। उनमें से चंद मारूफ़ इरहासात का हम तज़किरा कर लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या अल्लाह ताला ने इरहासात भेजे थे। एक बड़ा मशहूर और मारूफ़ इरहास तो वो है जो वाक़या अस्हाबुल फ़ील के नाम से तारीख़ में मरक़ूम है, लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से करीबन 55 दिन पहले अबरहा यमन से अपने हाथियों को लेकर आया था और खाना काबा को तबाह करने का इरादा रखता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील परिंदे के जैसे छोटे परिंदे के ज़रिए अपने घर की हिफाजत की और हाथियों का लश्कर जो था वो तबाह हुआ। ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है जिसको इरहास नबवी में शुमार किया जाता है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा का बयान है कि मैंने अपने पूरे घर को और हर जगह को नूर से भरा हुआ देखा, तो ये भी एक इरहास है। इसी तरीके से उस वक्त जो दाइया थी उनका बयान है कि मैंने सितारों का ज़मीन की तरफ झुकते हुए सितारों को देखा, ये भी एक इरहास की दलील है। इसी तरीके से ये दीगर जो उस वक्त के अखबार थे, उलमा थे, अहले किताब थे, उन्होंने भी ये देखा कि जिस रात नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस रात सितारे ज़मीन की तरफ झुके हुए थे। अलावा ऐवान किसरा में उस रात ज़लज़ला आ गया था और सब लोग लर्ज़ कर रह गए थे कि ये क्या ख़ास वाक़या पेश आया है, और बहुत सारे उस वक्त के उलमा ने ये इशारा कर दिया था कि ये आम वाक़या नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर की पैदाइश का वाक़या है। इसी तरीके से वहाँ पर मौजूद 14 कुंगरे ऐवान किसरा से उसके दरबार से गिर गए थे, जिसको भी लोगों ने यही समझा कि ये एक दलील है कि कोई ख़ास वाक़या पेश आया है। हमेशा से बहने वाला दरिया तबरिया या दरिया सावा यह उस ज़माने में बिल्कुल पानी से खाली हो गया था और खुश्क हो गया था। लोगों ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बिल्कुल खुश्क हो गया हो, तो इसको भी इरहास नबवी में शुमार किया जाता है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त जो ख़वातीन मौजूद थी उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठा लिया गया था और फिर उन नबी अलैहिस्सलाम को मशरिक़ और मग़रिब की सैर कराई गई थी, सारी की सारी दुनिया का एक चक्कर लगवाया गया था, जिसको भी इरहास नबवी में शुमार किया जाता है। इसके अलावा फ़ारिस का आतिश कदा जो हमेशा से जलता रहता था, लोग इसकी परस्तिश करते थे, इसकी पूजा किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम जिस रात पैदा हुए उस रात अचानक से वो भी आंधी आई और वो भी बिल्कुल बुझ गया था, जिसको फिर बाद के लोगों ने जब हिसाब लगाया तो ये वही रात थी जिस रात नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इस ख़ास वाक़े को, आतिश कदे को के बुझ जाने को भी लोगों ने इरहास नबवी में शुमार किया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इरहासात हैं। आज के दर्स में हमने चंद मशहूर और मारूफ़ इरहासात का
तज़किरा किया। आज तक के लिए ये इतना ही काफ़ी है। फिर आइंदा इंशाअल्लाह किसी मौके पर मज़ीद इरहासात और नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का तज़किरा होगा। तो आज हम अपने दर्स का ख़ुलासा कर लेते हैं कि आज हमने इरहासात नबवी के बारे में पढ़ा, फिर इरहास का माना व मतलब जाना, लुग़वी मतलब भी जो लुग़त में डिक्शनरी में इसका मतलब आता है और लोगों की इस्तिलाह में जो मफ़हूम आम मफ़हूम है उसका, वो भी हमने जाना। फिर इरहास क्यों दिखाया जाता है, इरहासात की वजह क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने इरहास और मौजज़े में फ़र्क क्या है, इसके बारे में जाना। फिर नबी अलैहिस्सलाम के चंद मारूफ़ और मशहूर इरहासात का हमने तज़किरा किया और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दर्स मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।